चलो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमने ओवरऑल क्वेश्चन 6 तक देखा है. विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. चलो, क्वेश्चन 7 में देखते हैं क्या बोला है. द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आकांक्षा लिमिटेड. तो भाई जर्नल एंट्री भी पास होगी इन द बुक्स ऑफ आकांक्षा लिमिटेड. चलो फर्दर, इक्विटी शेयर दे दिया 5 लाख. अच्छा, अमाउंट दिया है 5 लाख, एक शेयर है 10 का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 50,000 डिवाइड किया तो आगे नंबर ऑफ शेयर्स 50,000. उसी तरह से 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, इसे 10 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया अपना? ये हो गए 40,000 शेयर्स, ये हो गए 50,000 शेयर्स. चलो, 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, क्रेडिटर्स दे दिया और लोन फ्रॉम डायरेक्टर है. हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर है उसी से लोन लिया हुआ है. कितने का? 30,000. और फिर एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, डेटर, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस. क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, क्या क्या राइट ऑफ करेंगे? गुडविल राइट ऑफ करेंगे, दैट इज इंटेंजिबल. और शिट, चलो गुडविल राइट ऑफ करेंगे. और क्या राइट ऑफ करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस. वैसे 3 चीजें क्या राइट ऑफ करते हैं? इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एंड लॉसेस. तो इंटेंजिबल में सिर्फ गुडविल था, फिक्टिशियस था नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस है 3,15,000. टोटल हमें चाहिए कितना? 3,15,000 प्लस 150, टोटल हमें चाहिए 4,65,000 राइट ऑफ करने के लिए. चलो एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बोला है. अच्छा, ये भी एक नोट है. कल एक नोट आया था डिविडेंड के रिगार्डिंग. इस बार भी नोट है कि भाई कोई तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है 10,000 की. कंटिंजेंट लायबिलिटी मींस द लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट अराइज. ऐसा मान लो कि हमारी कंपनी पे किसी ने केस किया, अगर वो केस हम हार जाएं तो 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम केस जीत गए तो पैसा देने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. हमारे सर पे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है. तो वही यहाँ पे बोला है, देयर इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी 10,000. हमारे सर पे ये लायबिलिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. तो ये तो एडजस्टमेंट में पता चलेगा ये लायबिलिटी हमारे सर पे आ रही है या नहीं. ठीक है, अगर हमारे सर पे लायबिलिटी आ गया ये, तो हमें नुकसान होगा क्योंकि ऐसा कोई लायबिलिटी हमारी बुक में रिकॉर्डेड नहीं. लेकिन अगर ये माफ़ हो रहा है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी नीयत ही नहीं वो पैसा पे करने की. हमारे लायबिलिटी में है ही नहीं, वो हमारे बैलेंस शीट के बाहर लिखा हुआ है. फिर बोला है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. पहला एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर के बारे कह रहे हैं. दूसरा एडजस्टमेंट ये कह रहे हैं इक्विटी शेयर के बारे में. थर्ड एडजस्टमेंट डिबेंचर के बारे में है. फोर्थ आ गया यही कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे, कुछ तो बोला है वो आगे देखेंगे. इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर का भी एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, और बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करो. वो तो हमने पहले ही हाईलाइट कर लिया है. दिस इज माय एक्यूमुलेटेड लॉसेस और ये रहा मेरा इनटेंजिबल. डन. फिर बोला पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन और साथ में नोट्स टू शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ आकांक्षा. देखो ये लोग ने क्या कहा है, एक तो जर्नल एंट्री पास करो, कैपिटल रिडक्शन भी बनाओ, और नोट्स टू अकाउंट बनाओ. किसका? बैलेंस शीट नहीं बनाने बोल रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट बनाने बोल रहे हैं. किसका? वो भी शेयर कैपिटल का. बायबैक में हमने बैलेंस शीट देखी थी, उसी तरह से बैलेंस शीट में जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं उसका सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बना के दो. चलो देखते हैं अब हम क्या करना है. हमारा स्टेप है 3 पार्ट में. पहला स्टेप है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट. डन. तो हमारा पहले 2 एडजस्टमेंट तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में. देखते हैं क्या बोला यहाँ पे. 8% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस बाय 4 रुपए कम करो. तो शेयर कितने का बन जाएगा?
₹6 का। और आगे बोला है पर शेयर एंड फाइनल कॉल वाज मेड इमीडिएटली टू मेक इट फुल्ली पेड ऑफ 10 तो मुझे बताओ ये फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है कि पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रहा है? फेस वैल्यू देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई 8% प्रेफरेंस शेयर में ₹4 कम करने, तो हमें लग रहा है 10 का शेयर 6 बना दिया। लेकिन ये लोग आगे क्या बोल रहे हैं, फाइनल कॉल वॉज मेड इमीडिएटली, ताकि इसे हम ₹10 का फुल्ली पेड बना सकें। तो अगर फाइनल कॉल करना है तो ऑब्वियस सी बात है पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगी, तो ये घुमा फिरा के आपको पेड अप वैल्यू रिड्यूस करने के बारे बोला गया है। क्लियर है? तो चलो प्रेफरेंस शेयर कितने थे? प्रेफरेंस शेयर थे हमारे 40,000। तो चलो इसका वर्किंग नोट देखते हैं। हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग। ये प्रेफरेंस शेयर 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे, ₹10 का, ये हो गया 4 लाख रुपए। हम इसका पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये 40,000 शेयर ये रहेगा तो 10 का ही, बट पेड अप वैल्यू ₹4 से कम करनी है। तो पेड अप वैल्यू कितनी कर दी हमने? 6। यहाँ पे बोला है रिड्यूस बाय 4, ₹4 कम कर दो 10 में से। तो ₹4 अगर कम कर देंगे तो बचेगी कितनी वैल्यू? 6। तो ये 6 पेड अप दिखा दिया है। तो ये आ गया आपका टोटल 2,40,000 और आपको 1,60,000 का हो गया फ़ायदा। इतना ही नहीं, ये जो अनपेड है, अब अनपेड है जो ₹4, ये आपने कॉल करके रिसीव भी करना है। देखो एडजस्टमेंट क्या बोला, यहाँ पे बोला पहले तो रिड्यूस बाय 4, तो हमने अभी तक तो रिड्यूस ही किया है, ₹4 कम कर दिया, 6 बना दिया। फिर बोल रहे हैं फाइनल कॉल वॉज मेड इमीडिएटली, फाइनल कॉल कर दो। ये जो पेंडिंग है भाई, हम ये बोल रहे हैं इक्विटी शेयर को कि भाई आपके शेयर 10 का 10 ही है, आपसे ये मान लो कि आपने 6 ही पे किया है, तो हम 4 कभी भी मांग सकते हैं। तो ये 4 मांग भी लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल कॉल इसी के रिगार्डिंग है। तो 40,000 शेयर्स पे जो रिमेनिंग ₹4 हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ₹4, वो हमने मांगा। तो ये 1,60,000 हमारे पास पैसा भी आ गया। तो चलो अब ये पहले पेडअप की एंट्री रिड्यूस करेंगे, उसके बाद में हम ये कॉल भी रिसीव करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी हमारी पहली, अब ये पेडअप है तो 2 लाइन की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना फ़ायदा हुआ था हमें? 1,60,000। तो हमने 1,60,000 की रिकॉर्डिंग कर दी। यहाँ पे इसका नरेशन भी दे देता हूँ। बीइंग 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each reduce by ₹4 पेड अप, क्योंकि फाइनल कॉल करने बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पेड अप ही रिड्यूस हुआ है। चलो फाइनल कॉल करके रिसीव कर देते हैं। शेयर फाइनल कॉल किया हमने, किसको फाइनल कॉल किया है? प्रेफरेंस शेयर को। अब ये फाइनल कॉल किया तो उन्होंने पे कर दिया, तो पैसा आया हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कौन सा पैसा आया है? शेयर फाइनल कॉल का। मैं सेकंड वाले का ही नरेशन दे दूं चाहिए तो, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव ऑन 40,000 शेयर्स at the rate ₹4 पर शेयर। तो 1,60,000 का हमने कॉल किया और ये 1,60,000 हमें मिल गया। देखो घूम फिर के एंट्री 2 ही लाइन की बन रही है। ये फाइनल कॉल डेबिट, ये फाइनल कॉल क्रेडिट कट हो गया, तो हमारी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। चलो, तो अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने सिर्फ हमारा पहला एडजस्टमेंट ही सॉल्व किया है। हमारा स्टेप 1 है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट सॉल्व करना। प्रेफरेंस शेयर का सॉल्व कर दिया, अब इक्विटी शेयर का सॉल्व करते हैं। यह बोला इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय, ये भी रिड्यूस बाय ही बोल रहे हैं, रिड्यूस बाय 6 रुपए कम करो, तो कितने का शेयर बन जाएगा? 4 रुपए का। लेकिन अब की बार क्या बोला है? फेस वैल्यू बीइंग द सेम, फेस वैल्यू चेंज नहीं करना, उसका मतलब पेड अप वैल्यू चेंज हुई है। तो अगेन ये भी आपका एडजस्टमेंट पेड अप का ही है। ध्यान दो क्या बोला, इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 6, आपका इक्विटी शेयर 50,000 थे, 10 का था शेयर, 6 रुपये कम करना, तो शेयर कितने का बन जाएगा? 4 रुपये का। तो चलो आगे का बाद में पढ़ते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, इक्विटी शेयर। चलो बताओ कितने शेयर थे? कितने शेयर थे? 50,000। एक शेयर कितने का था? 10। ये हो गया अमाउंट 5 लाख। बोलते 50,000 शेयर, इसका फेस वैल्यू नहीं चेंज करना। भाई फेस वैल्यू तो लो भाई 10 ही रखा, फेस वैल्यू चेंज नहीं करने बोल रहे हैं, फेस वैल्यू रिमेन द सेम, तो मैंने 10 का वैल्यू 10 ही रखा है, बराबर। बट पे किया वैल्यू कितना रिड्यूस हो जाएगा? बाय 6। तो यहाँ पर भी बोल दिया है रिड्यूस बाय 6 रुपीज़, तो इसका मतलब ये कितने का हो गया? 4 रुपये का। 6 रुपये कम करने बोला है, तो ये वैल्यू हो गई 4। तो चलो 5 4 20, तो ये आ गया आपका 2 लाख। लायबिलिटी कम हो गई, तो आपको फिर से फ़ायदा हो गया कितने का? 3 लाख का। तो चलो इसकी एंट्री भी कितने लाइन की आएगी? 2 लाइन। पेड अप है तो क्या एंट्री आएगी? बोलो बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ वेरी गुड, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो आपको यहाँ पर फायदा हुआ है 3 लाख का। डन। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अब हमारा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों एडजस्टमेंट हो गए सॉल्व। अब हम कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में हमें राइट ऑफ करना। अब जरा ध्यान दें कि यहाँ पे बताओ डिबेंचर होल्डर के बारे में क्या बताया, तुम बताओगे। डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है माफ। तो आपका डिबेंचर होल्डर माफ कर रहा है क्या? फॉरगो देयर क्लेम बाय 20%। डिबेंचर होल्डर का क्लेम था कितना? डिबेंचर का क्लेम था 2,50,000, बराबर। वो कितना माफ कर रहे हैं? 20% निकालो जरा, 2,50,000 का 20%, 50। 2,50,000 का 20% इस 50,000, इतना वो लोग माफ कर रहे हैं। अच्छा हमने देना कितना था? हमने 2,50,000 देना था, वो माफ कितना कर रहे हैं? माफ कर रहे हैं कितना? 50,000। तो बचा कितना? बैलेंस बचा कितना? 2 लाख। अब हम पढ़ेंगे ये 2 लाख के बारे में क्या बोला है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। फॉरगो देयर क्लेम बाय 20% एंड टू एक्सेप्ट 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। 2,50,000 में से वो लोग 50,000 माफ कर रहे हैं, बचा हुआ 2 लाख है, इसके रिगार्डिंग हमने क्या दे दिया? इक्विटी शेयर, ठीक है। अच्छा कैश, ये 50,000 जो माफ हुआ है, ये फायदा हुआ है। ये फायदा कौन से साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बराबर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 3, डिबेंचर। डिबेंचर की आपकी वैल्यू कितनी थी? 2,50,000।
इस 2,50,000 में से वो लोग फॉरगो कर रहे हैं विच इज 20%, मतलब 2.5 लाख का 20% होता है 50,000। इतना उन्होंने माफ़ किया तो हमें हो गया प्रॉफिट इतना। और जो रिमेनिंग है बैलेंस कितना बचा है 2 लाख। इतने अमाउंट का हमने इक्विटी शेयर दे दिया। हमने क्या दे दिया है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर दिया। अब जरा ध्यान दो, अब प्रॉफिट हुआ हमें तो अब क्रेडिट साइड में लिख देंगे। हमने प्रेफरेंस शेयर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये दोनों तो क्रेडिट में आ गए बराबर। और ये दिया किसे प्रेफरेंस शेयर, हमने डिबेंचर होल्डर को, तो डेबिट द रिसीवर। ध्यान देना, डिबेंचर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, तो ये तो रिसीवर हो गया, तो ये डेबिट में आ जाएगा। हमारे पास से क्या जा रहा है प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर जा रहा है तो क्रेडिट, और आपको जो फायदा हो रहा है वो भी क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जिनको हमने 2,50,000 देना था, हमने क्या दिया इनको 8% प्रेफरेंस शेयर दिया है 2 लाख रुपीस का, और हमें फ़ायदा हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन। फ़ायदा कितने का हो गया है 50,000। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। 4 बोल रहे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को सेटल किया 5,000 में। अब जरा ध्यान दो, हमारे सर पे कितनी लायबिलिटी आने वाली थी 10,000, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया कहीं पे तो भूल जाओ उसे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो अमाउंट क्यों देखें हम, ठीक है। बट हमने दिया कितना, तो जो दिया जा रहा है हमें उतना ही नुकसान हो गया। देखो हमने कोई ऐसा पैसा किसी को देना ही नहीं था और अचानक से हमारे सर पे आ गया 5,000 की वो जो लायबिलिटी बनने वाली थी वो एक्चुअली में हो गई, हम उसे सेटल कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 5,000 रुपये दे के, तो ये तो हमें नुकसान हो रहा है। और जब नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन कौन से साइड हो जाएगा, डेबिट साइड। गलत एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हम पे कर रहे हैं तो नुकसान, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। और क्या दे रहे हैं हम लोग पैसा, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। तो चलो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 5,000 की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच इज 5,000। और यहाँ पे मैं नरेशन देता हूँ, बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल्ड, डन। चलो नेक्स्ट आपको दिया है 5th एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 50,000। इन्वेस्टमेंट हमने बेचा कितने में 50,000, इन्वेस्टमेंट था कितने का, सॉरी इन्वेस्टमेंट था हमारा 60,000 और हमने बेचा कितने में 50,000। फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, सस्ते में बेच दिया, तो हमारी एंट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, सॉरी 50,000 बेच के पैसा आया, और हमारे पास से गया क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट गया। ये इन्वेस्टमेंट तो 60,000 का था, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, तो हमें नुकसान हो रहा है 10,000 रुपये का। ठीक है। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर,
लोन फ्रॉम डायरेक्टर को सेटल किया है 50% में। लोन कितना था आपके सर पे? 30,000। हमने कितना दिया? और बाकी 50%? ध्यान दो। लोन देना था हमने 30,000। हमने क्या किया? इस लोन का पूरा सेटल कर दिया। हमने लोन को सेटल कर दिया। मैंने बोला डायरेक्टर आपको जो हमने 50,000 देना था वो 50% में हम सेटल कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, मतलब 30 के बदले हम कितना दे रहे हैं? 15। 30 के बदले कितना दे रहे हैं हम लोग? 15। तो हमें हो गया फायदा। कम दिया ना पैसा, तो पैसा किसको मिल रहा है? डायरेक्टर को। तो डेबिट द रिसीवर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट। इनको हमने देना था 30,000। हमने पे किया 50%, मतलब 15,000। और जो नहीं पे किया वो हमें फायदा हो गया। कैपिटल रिडक्शन 15,000। डन। चलो, लोन भी सेटल कर दिया। अब लास्ट है फिक्स एसेट को रीवैल्यू किया, मतलब न्यू वैल्यू। बिल्डिंग का नया वैल्यू है 3,20,000, जबकि बिल्डिंग था हमारा 3 लाख। तो वैल्यू बढ़ गया कितनी अमाउंट से? 20,000। तो हम 20,000 का फायदा रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या कहा है? इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000। इक्विपमेंट था कितने का? 1,30,000। ये वैल्यू तो कम हो रही है। तो मतलब एक एसेट आपका बढ़ रहा है 20,000 से और दूसरा एसेट आपका कम हो रहा है 10,000 से। एक पे फायदे की एंट्री, एक पे नुकसान की एंट्री। तो चलो, बिल्डिंग पे हमें फायदा हुआ है तो फायदा तो क्रेडिट साइड में आएगा। 2 कैपिटल रिडक्शन। किस चीज पे फायदा हो रहा है? बिल्डिंग पे। तो डेबिट हो गया वो बिल्डिंग। हमें फायदा हुआ कितने का? 20,000। 3 लाख का बिल्डिंग अब हो गया 3,20,000। तो 20,000 का फायदा। और इन्वेस्टमेंट अब जो था वो नहीं, इक्विपमेंट जो 1,30,000 था, अब वो इक्विपमेंट 1,20,000 हो गया। तो वैल्यू कम हो गई, तो 10,000 रुपये का नुकसान। तो नुकसान की एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और किस चीज़ पे नुकसान हो रहा है? इक्विपमेंट पे। कितने का नुकसान हो रहा है? 10,000। ठीक है। चलो, नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट अब है एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करो। पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास ये सफिशिएंट अमाउंट है क्या? 4,65,000 दोनों मिला के। ठीक है, तो चलो एक एक करके एंट्री में चेक करते हैं। सबसे पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है। चलो ऐड करो, कैलकुलेट में डालो 1,60,000। उसके बाद आपको फायदा हुआ है। सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में 3 लाख क्रेडिट में। तो चलो ऐड करो। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, इसे भी ऐड करो। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, इसे माइनस करो 5,000 को। कैपिटल रिडक्शन अगेन डेबिट में, तो ये भी 10,000 माइनस करो। कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट में आ गया 15,000, इसे ऐड कर दो। जो फायदा हो रहा है उसे ऐड कर रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उसे माइनस कर रहे हैं। नाइन्थ एंट्री में फिर से फायदा हुआ है, ऐड करो 20,000। डेबिट साइड में 10,000 है तो इसे माइनस कर दो कैपिटल रिडक्शन। कितना बचा आपके पास? 5,25,000। 5,20,000 बचा है। तो चलो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है। तो अब हम लोग इस कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करेंगे। कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करेंगे विच इज 5,20,000 और इसे यूटिलाइज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। क्या? गुडविल। आपका गुडविल है 1,50,000। गुडविल कितना था आपका? 1,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 3,15,000। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 3,15,000।
अगर मैं 5,20,000 में से 1,50,000 माइनस करूं और 3,15,000 माइनस करूं तो हमारे पास 55,000 बच गया। अब इसे क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस सम में हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ। तुम बताओ मुझे, जब मैं कैपिटल रिडक्शन बनाता हूँ तो किसको बेस रख के कैपिटल रिडक्शन बनाता हूँ? कहाँ से डेटा लेते हैं, कहाँ से डेटा लेते हैं कैपिटल रिडक्शन में फिल करने के लिए? जर्नल एंट्री से। एक एक करके जर्नल एंट्री देखेंगे। जो अमाउंट जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, हम भी क्रेडिट में लिखेंगे, और जो भी कैपिटल रिडक्शन डेबिट है हम भी उसे डेबिट में लिखेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन उठा के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक एक अमाउंट तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम याद रखना और इसे फटाफट फिल कर देंगे। ठीक है, इस साइड वाले जितने बैठे हैं तुम्हें मैं क्रेडिट वाली अमाउंट याद दिलाऊंगा और तुम्हें डेबिट वाले, ताकि फटाफट फिल हो जाए। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आपके क्रेडिट साइड में था 1,60,000, और ये किस वजह से आया है? प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करने की वजह से। तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख के 1,60,000 लिखेंगे, तुम याद रखना। बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,60,000। नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट में, तो हम भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या बोलोगे? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर रिड्यूस होने की वजह से हमें ये फायदा हुआ है 3 लाख। नेक्स्ट तुम याद रखना, क्रेडिट साइड में 50,000 है, डिबेंचर की वैल्यू रिड्यूस होने पे उन्होंने फॉरगो किया है, तो हम बाय डिबेंचर लिख के 30,000 लिख देंगे। ठीक है, तो चलो पहले इतना फिल करते हैं। सबसे पहला क्या था? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम भी क्रेडिट में लिख रहे हैं। कितनी अमाउंट थी? 1,60,000। नेक्स्ट क्रेडिट में क्या था? इक्विटी शेयर की वैल्यू रिड्यूस हुई, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट थी? 3 लाख। नेक्स्ट डिबेंचर ने फॉरगो किया, तो बाय डिबेंचर अकाउंट, और हमें फ़ायदा हो गया कितना डिबेंचर पे? 50,000। तो पहले पेज पे हमने जितनी एंट्री पास की थी उसका कैपिटल रिडक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब डेबिट में है, डेबिट में है, तो डेबिट में तुम याद रखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 5,000, हम लिखेंगे ऑपोजिट में टू बैंक। डेबिट में लिख देंगे, डेबिट साइड कैपिटल रिडक्शन में टू बैंक। ये डेबिट में अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन, तो हम भी डेबिट साइड ही लिखेंगे टू बैंक लिख के। ठीक है, नेक्स्ट तुम याद रखो डेबिट में है 10,000, तो ऑपोजिट में क्या नाम है? टू इन्वेस्टमेंट, तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000। नेक्स्ट तुम याद रखो, नहीं अब नहीं, अब यहाँ पे याद रखो तुम क्रेडिट साइड में है 15,000, तो क्रेडिट साइड में लिखा है, ऑपोजिट में क्या है? बाय 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 मतलब डेबिट लोन फ्रॉम डायरेक्टर, हम अमाउंट क्या लिखेंगे? 15,000 क्रेडिट साइड में, नाम क्या लिखेंगे? बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर। ठीक है, 1 2 3 हो गए। चौथा ये भी क्रेडिट साइड में, आप याद रखो इसे 20,000 क्रेडिट में, ऑपोजिट में नाम क्या है? बाय बिल्डिंग, और डेबिट में है कैपिटल रिडक्शन 10,000, तुम याद रखोगे टू इक्विपमेंट्स। ठीक है, चलो एक एक करके वैल्यूज बताओ। डेबिट क्रेडिट कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से। क्या लिखा था? डेबिट डेबिट टू बैंक 5,000। नेक्स्ट इसके बाद भी डेबिट था, टू इन्वेस्टमेंट 10,000। इसके बाद क्रेडिट साइड में अमाउंट थी, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर कितनी अमाउंट थी? 15,000 क्रेडिट में लिखा है, हमने भी क्रेडिट में लिख दिया लोन फ्रॉम डायरेक्टर। इसके बाद फिर से क्रेडिट में था बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो 20,000 का फ़ायदा हुआ। उसके बाद डेबिट में था टू इक्विपमेंट, नुकसान हुआ, वैल्यू कम हुई, तो टू इक्विपमेंट 10,000। चलो सेकंड पेज में भी जितना एंट्री था हमने वो रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट लास्ट एंट्री बचा है डेबिट में 5,20,000, तो हमें भी 5,20,000 डेबिट में लिखना है, लेकिन
ऑपोजिट में तो 3 नाम है, 2 2 2, तो हमें तीनों अलग अलग लिखने होंगे। ये तो हमने ढूंढना है कैपिटल रिडक्शन से। ये जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर हुई ना, ये कहाँ से मिलती है आपको? कैपिटल रिडक्शन से। तो ये कैसे ढूंढा ये भी बताया था मैं। तो हम सिर्फ 2 ही आइटम लिखेंगे, 2 गुडविल, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। 2 गुडविल 1,50,000, 2 प्रॉफिट एंड लॉस 3,15,000। तो जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है वो टैली करके मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड है 1,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000। ये टोटल आ रहा है 5,45,000। 5,45,000 में से माइनस करेंगे 5,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 3,15,000। तो बैलेंसिंग फिगर बच गया आपके पास 55,000। और कैपिटल रिडक्शन में जो भी बचता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यही आया है लास्ट में कैपिटल रिजर्व। डन। तो इस तरह से याद रखोगे, एक एक चीज़ देखोगे कैसे सॉल्व हो रही, तभी आएगा ये। अब इसके साथ हमें और एक चीज़ बनाने बोला था कि भाई नोट्स टू अकाउंट बना के दो, किसका? सिर्फ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा शेयर्स के रिगार्डिंग क्या क्या एडजस्टमेंट हुए। पहले मैं आपको नोट्स टू अकाउंट बना देता हूँ यहाँ पे। बायबैक के वक्त बनाया था हमने ये। नोट्स टू अकाउंट में हम लिखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर आएगा उसके अंदर ऑथराइज्ड एंड देन सब्सक्राइब। ठीक है। अभी पूरे क्वेश्चन में हमने जब बैलेंस शीट देखा है, कहीं पर भी हमें बैलेंस शीट में ऑथराइज करके कुछ नहीं बोला है। तो ऑथराइज हमें पता नहीं, लेकिन बिना अथॉरिटी के आप इश्यू नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन मार्क देकर डबल अंडरलाइन कर देना, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दी ऑथराइज कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग क्या क्या हुआ पहले वो देखते हैं। हमारे एडजस्टमेंट में सबसे पहले 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे, बराबर। आप अपने कैलकुलेटर में लिख दो 40,000। पहले देखते हैं कुछ और शेयर बढ़े या कम हुए। ठीक है। 40,000 शेयर थे और इसे 4 रुपये कम कर दिया, 6 रुपये का कर दिया, फाइनल कॉल करके बाकी का पैसा मांग लिया। आपका प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का ही है। एडजस्टमेंट में दिखाता हूँ वर्किंग नोट में। सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर का 10 रुपया था, उसे 10 ही रखा था। हमने कहा कि आपने 6 पे किया है, ऐसा मान लो। मतलब ये ऐसा हो गया कि प्रेफरेंस शेयर है तो 10 का, लेकिन इसमें कितना पेड अप है? 6 पेड है। तो 4 पेड नहीं किया, वही 4 रुपये हमने मांग लिए। तो अब तो पूरा 10 में से 10 पेड है ना। तो आपका पहले एडजस्टमेंट से तो हमें ये पता है कि 40,000 शेयर से 10 रुपये पेड है। आगे कहीं पे देखते हैं एडजस्टमेंट था क्या प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग। पहले एडजस्टमेंट में प्रेफरेंस शेयर था, सेकंड में प्रेफरेंस शेयर नहीं था, थर्ड में प्रेफरेंस शेयर दिया गया है, बराबर। हमने एडजस्टमेंट किया था डिबेंचर का, 2,50,000 था, उन्होंने 50,000 माफ़ किया, तो बचा हुआ 2 लाख का हमने क्या दे दिया है? प्रेफरेंस शेयर। इसका वर्किंग नोट हमने बनाया था। हमने 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर दे दिया। आपके पास 40,000 शेयर थे, इंटू 10 करो उसे, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर था, तो ये 4 लाख हो गया। प्लस करो ये 2 लाख आपने जो इशू किया डिबेंचर को, कितना हो गया? 6 लाख। 4 लाख था, 2 लाख ऐड किया तो 6 लाख हो गया। इसके बाद फोर्थ में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है, सेवन्थ में नहीं है, एट में भी नहीं है। मतलब अब हो गया प्रेफरेंस शेयर खत्म। आपके पास जितने प्रेफरेंस शेयर थे आप वो रिकॉर्ड कर दो। तो नोट्स टू अकाउंट में गया, मैंने यहाँ पे लिखा 6 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, बराबर। कैसे मिला? 4 लाख प्लस 2 लाख, इस तरह से हमें प्रेफरेंस शेयर मिला 6 लाख। तो एक शेयर तो 10 का है, तो मतलब आपके 60,000 प्रेफरेंस शेयर बच गए। कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर था? 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो पहले आपके बैलेंस शीट में सिर्फ 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे, अब वो हो गए 60,000, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए का और प्रेफरेंस शेयर इशू किया।
तो ये आ गया 60,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो गया 6 लाख। अब हम देख लेते हैं इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि यही दो आपको फिल करना है, आपका नोट्स टू अकाउंट हो जाएगा खत्म। तो इक्विटी शेयर 50,000 थे, इसे हमने क्या कर दिया था, ₹6 पर शेयर पेड अप कर दिया था, फेस वैल्यू सेम रखा था। उसके बाद इक्विटी शेयर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब आपके पास जो यहाँ पे 50,000 शेयर दिए उतने ही हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या हुई थी, देखो इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 6, मतलब कितना पेडअप हो गया, 4। तो मुझे भी 4 ही दिखाना है, मैं लिखूंगा 50,000 शेयर 10 का, लेकिन 4 पेडअप 2 लाख लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास पूरा इसका फुल्ली पेडअप हुआ नहीं है, इसका रिमेनिंग पैसा हमने मांगा नहीं है। तो हम जाके यहाँ पे लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, कमा ₹4 पेड अप। तो ये हो गया 2 लाख, और हमारा नोट्स टू अकाउंट हो गया ख़त्म। हमने नोट्स टू अकाउंट में बताया कि हमारा शेयर कैपिटल है 8 लाख। समझा? इतना सब डिटेल आएगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको उतना स्ट्रांग बनना है, हर एक एडजस्टमेंट पे फोकस करना है, उसे ध्यान से सीखना है, क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको बोलेंगे जर्नल एंट्री बनाओ, साथ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछ सकते हैं, साथ में नोट्स टू अकाउंट पूछ सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए बनाने के लिए। तो ये TY BCom है, कोई 11-12 नहीं है जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें हायर लेवल की चीज़ें हैं, उसे समझना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, अब ध्यान देना इस पे, एक एक एडजस्टमेंट पर, ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नागोरी लिमिटेड 31 दिसंबर 21। इनके पास 20,000 इक्विटी शेयर है 100 का, ₹80 पेड। देखो यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बायबैक नहीं कर रहे हैं कि भैया आपका इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, नहीं है फुल्ली पेड अप तो नहीं है, जितना है उतना रख के हम लोग सॉल्व कर देंगे। आगे बोल रहे हैं 18,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का, ये फुल्ली पेड अप है 18 लाख। डिबेंचर है, क्रेडिटर है, एसेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और लॉस। क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, क्या क्या राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग गुडविल इंटेंजिबल फिक्टिशियस है नहीं, तो हम साथ में लॉस को राइट ऑफ करेंगे। तो दोनों मिला के हो गया 10,50,000। अब एडजस्टमेंट देखना, अब मुझे पता है ये लोग क्या ही पूछने वाले, ये लोग जर्नल एंट्री पूछेंगे या कैपिटल रिडक्शन पूछेंगे या नोट्स टू अकाउंट पूछेंगे। तो अब हम क्या करेंगे फटाफट जाएंगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर देते हैं। The scheme of reorganization as passed and sanctioned by the court is as follows. The uncalled capital is to be called up in full and equity share are to be then subdivided into shares of 10. ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है, अनकॉल कैपिटल जो है, जो कॉल नहीं किया उसे कॉल करो पहले। मुझे तुम ये बताओ इक्विटी शेयर का जो एडजस्टमेंट है, क्या इसमें कोई अनकॉल्ड कैपिटल दिखाई दे रहा है तुम्हें बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग? अनकॉल्ड दिखाई दे रहा है कुछ? कितना? 20 रुपीज़। कैसे पता चला? 100 रुपये का शेयर है और 80 रुपया ही पे किया, तो कितना नहीं पे किया? तो 20 रुपये का कॉल करने बोल रहे हैं, तो 20 रुपया। अनकॉल्ड कितना है? अनकॉल्ड कैपिटल है आपका ₹20, इसे कॉल्ड अप इन फुल, और उसके बाद सब डिवाइड बोल रहे। तो पहले तो कॉल करते हैं, आपको पता है फाइनल कॉल की एंट्री क्या आती है, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ये एंट्री पास करेंगे। एक बार ये 100 रुपये का पूरा हो गया, फिर आगे क्या बोला है वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलो हम हमारी एंट्री पास करते हैं।
फाइनल कॉल की एंट्री बोलो, कोई तो बोलो एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फटाफट बैलेंस शीट में देख के बताओ कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे? 20,000। ठीक है, इसमें 20 रुपया जो पेंडिंग है वो मांग रहे हैं हम। तो बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ₹20 पर शेयर। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ कितनी अमाउंट बन रही है? 20,000 इंटू 20, 4 लाख। हमने ये तो अभी सिर्फ कॉल किया है, अब कॉल पैसा मिलेगा, एंट्री क्या होगी? पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा मिल रहा है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमें यही जो 4 लाख रुपया कॉल किया है हमें ये मिल गया। तो अभी तक हमने क्या किया? यहाँ तक जो रीड किया है वही सॉल्व किया है। अब तुम मुझे बताओ, फटाफट बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है? 20,000। एक शेयर कितने का है? 100। और कितना पेड अप है? 100। अब हो गया ना, 20 रुपया मांग लिया ना। अभी तो हमने किया 80 रुपया है पेड अप, लेकिन अभी तो 20 मांगा, तो ये हो गया 100 रुपीज का शेयर, 100 पेड। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? इस 100 रुपीज के शेयर को सब डिवाइड करो, छुट्टा करो, और कितने वाला बना दो? 10। तो चलो इसका वर्किंग नोट करते हैं पहले। ये है हमारा सॉल्यूशन 8। अब जो इक्विटी शेयर था वो 20,000 शेयर है। 100 रुपये हमने मांग लिया ना, 80 रुपया था, 20 रुपये का कॉल किया तो पूरा 100 रुपया हो गया। मतलब ये वैल्यू बन गई आपकी 20 लाख। इसे सब डिवाइड करो, छुट्टा कराओ, नंबर ऑफ शेयर बढ़ाओ। 100 रुपये के शेयर है, इसे 10 रुपये वाला बनाओ। हम छुट्टा करते हैं, दैट इज सब डिवाइड करते हैं। तो जब छुट्टा कराते हैं तो पहले भी हमारे पास उतना ही पैसा होता है और छुट्टा कराने के बाद भी उतना ही पैसा होता है। तो अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये तो 20 लाख ही रहेगा। तो 20 लाख को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो हमें पता चल जाएगा अब हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए। छुट्टा कराया तो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो गया? 2 लाख। अब आपके नंबर ऑफ शेयर हो गए 2 लाख। ठीक है, मैं यही एंट्री पास कर दूंगा, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ है। बस ये करेंगे कि भाई 100 रुपये के शेयर को 10 वाला बना दिया। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, ध्यान देना। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि 20 लाख रुपए थे, अब ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। तो चलो फटाफट मुझे ये बताओ, हमारी कंपनी के मार्केट में इक्विटी शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और एक शेयर कितने का है? यही मेरे सवाल है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मार्केट में और एक शेयर कितने का है? कौन बोलना चाहेगा? बोलो बोलो बोलो, कोई ना, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट। अब 20 लाख अमाउंट बोला है, मैंने पूछा नंबर ऑफ शेयर कितने और एक शेयर कितने का है? कौन बोला? कौन बोला? अभी अमाउंट किसने बोली? वेरी गुड, इन्होंने सुना मैंने क्या बोला। तुम क्या बोल रहे हो? 20,000 शेयर 20। नहीं, तुम बोलो। 10 rupees each 2 lakh. वेरी गुड, 10 रुपीज ईच 2 लाख। अभी तो किया सॉल्व। 20,000 शेयर थे, 100 रुपये का अमाउंट थी 20 लाख। छुट्टा करवाया, सब डिवाइड किया तो अमाउंट तो 20 लाख है। उसने अमाउंट बराबर बताई कि अब हो गया 20 लाख।
लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें पूछी थी, तो ये तुमने बराबर बताया कि भाई 2 लाख शेयर है, अब वो 10 रुपये का है, और वो ही हमने एंट्री पास की कि भाई ये शेयर 100 रुपये का था, अब इस शेयर को बना दिया हमने 10 रुपये का। तो अब अगर इसके बाद में तुमको कोई भी एडजस्टमेंट के वक्त पूछूं कि भाई आपके कितने नंबर ऑफ शेयर है, तो आप क्या बोलोगे? 2 लाख। और एक शेयर कितने का है? 10 का। ऐसा जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलो हमने ये भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। तो अब ये सब डिवीजन हो गया, तो अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं। अब ये इसका मतलब जिसे पूछूंगा वो बताएगा। आफ्टर सब डिवीजन, क्या हमने सब डिवीजन कर लिया है कि नहीं? अभी अभी तो किया सब डिवीजन, ठीक है। बोलते सब डिवीजन के बाद इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹1 ईच फुल्ली पेड। क्या करने बोल रहे हैं अभी वो? बोलते सब डिवीजन करने के बाद क्या क्या करना है? रिड्यूस करना है। वेरी गुड, ये तो मान के रिड्यूस करना है। कितने वाला बन जाएगा? 1 रुपए का शेयर बन जाएगा, समझा। अभी है कितने का शेयर? 10 रुपए का है। कितने शेयर है? 2 लाख। इसे कितने रुपीस वाला बनाना है? आ जाओ फिर वर्किंग नोट में। तो ये वर्किंग नोट हमारा आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर को रिड्यूस टू ₹1। तो अब मेरे शेयर कितने हैं? अब मेरे शेयर 2 लाख है। ऊपर रेड वाला जो है, एक शेयर 10 रुपए का था, ये हो गया 20 लाख। अब इसे बना दो 1 रुपए का शेयर, तो 2 लाख शेयर इंटू 1, तो आपकी 20 लाख की लायबिलिटी अब लायबिलिटी कितनी हो गई? 2 लाख। लायबिलिटी कम हुआ तो बाप रे 18 लाख का फायदा हो गया। ये फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है कि पेड अप वैल्यू? फेस वैल्यू, क्योंकि फुल्ली पेड बोला था। सर कहाँ बोला था? लो भाई, ₹1 ईच फुल्ली पेड बोला था, तो फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है। कितने लाइन की एंट्री आएगी? 3। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा 3 लाइन की एंट्री? बोल पाओगे? मैं नीचे कर दिया। और ठीक है, अब बोलोगे? बोल पाओगे? वेरी गुड, बोलो। थोड़ा ऊंचा बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने का था? 20 लाख। हाँ आगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ कितने का हो गया? 2 लाख। और हमें फ़ायदा हो गया 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये हो गया कितना? 18 लाख। तो अब जाके हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड आ गया प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर फटाफट बताओ। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने? 18,000। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? टोटल अमाउंट कितनी है? 18 लाख। अच्छा ये सब छोड़ दो, इससे ये आगे तो आगे का एडजस्टमेंट है ना। मेरे अब एक सवाल का जवाब दो, कितने अलर्ट हो तुम? मुझे बताओ, ये तो प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट है। मुझे बताओ इक्विटी शेयर, जो अभी तक हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, हाथ ऊपर करना जैसे आंसर बताओ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब कितने रह गए हैं और एक शेयर कितने का रह गया है? अब ये बताना है। 2 हाथ ऊपर हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7। चलो वेरी गुड। मैं तुमसे चेक करना चाहूँगा, तुमने पहली बार हाथ ऊपर किया है, ये आगे बैठने का असर है, ठीक है। बताओ कितने शेयर है और एक कितने का है? वेरी गुड, 1 रुपए का एक शेयर। अब ये भी बता दे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? वेरी गुड। तू अभी से इधर ही बैठना, मेरे आंसर सारे राइट आ रहे हैं अभी। तो 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का, तो अमाउंट हो गई 20 लाख। अब पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर। अभी अभी तुमने बताया 18,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 7% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस टू इक्वल नंबर मतलब 18,000 के 18,000 शेयर रहेंगे ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच।
मतलब 100 रुपए के शेयर को कितने वाला बना दो, 50 वाला। कितने शेयर हैं, 18,000। तो चलो यहाँ पे हमारे आते हैं वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट ध्यान से देखना, किसी से भी एंट्री पूछूंगा अब मैं। प्रेफरेंस शेयर, अभी अभी तुमने कहा 18,000 शेयर थे 100 रुपये का, ये 18 लाख हो गया। अब कितने का हो गया शेयर, ये 50 का। सेम नंबर ऑफ शेयर रखने बोला है, 18,000 इंटू 50 इज 9 लाख। आपकी लायबिलिटी 18 लाख से 9 लाख हो गई, आपको 9 लाख का फायदा। फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है कि पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू। आंसर पे आंसर आ रहे हैं भैया अभी तो। हाँ, एंट्री कितने लाइन की होगी, 3। तो ये ले, याद कर ले। हाँ हाँ हाँ, 3 लाइन, 3 लाइन 3 अमाउंट, ठीक है। और ये है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, 7% प्रेफरेंस शेयर। हाँ, अरे भैया प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट है, काहे इक्विटी शेयर ला रहे हो, बोलो। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, वही ऊपर का 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तुम मुझे ना, तुम मुझे इसकी अमाउंट बता दो। नहीं वो तुम हाँ बताओ, अमाउंट बताओ। एडजस्ट में वर्किंग नोट दिखाऊं, वर्किंग नोट दिखाऊं। चलो वर्किंग नोट देखा, बोलो कि अमाउंट बोलो। 18 लाख डेबिट में, 9 लाख, और हमें फायदा हो गया। ठीक है, तुझे भी आगे बैठना है, नहीं चलो। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट। अब मेरा एक सवाल आने वाला है, ये एडजस्टमेंट रीड करते ही, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो गिनती के 8 से 10 ही एडजस्टमेंट हैं और यही रिपीट होते रहेंगे। तो हर एडजस्टमेंट पे क्या सवाल पूछा जा रहा है ये तुम्हें याद रखना है, तभी तुम्हारा आंसर निकलेगा सही। तो ध्यान दो क्या बोलो। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 years। बोलते 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉरगो, फॉरगो का मतलब माफ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं माफ कर रहे हैं हम हाफ ऑफ द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। वो जो बाहर प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े हैं उनको हमने 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है। वो बोलते हैं चलो आधा माफ करते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आधा माफ करते हैं। और जो एंड टू रिसीव इक्विटी शेयर ऑफ 1 each इन ल्यू ऑफ द बैलेंस, बैलेंस के बदले में वो कह रहे हैं हमें इक्विटी शेयर दे दो। हमने बोला ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, 3 साल से डिविडेंड दिया नहीं है, बैलेंस शीट को देख लो एक बार और मुझे ये जवाब दो, क्या ये डिविडेंड बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हमें प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और क्रेडिटर दिख रहा है, कहीं पर भी ऐसा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिख रहा है। मतलब हमारी नीयत नहीं थी पे करने की, अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है। अब तो मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें पैसा देना ही नहीं है और तुम मुझे बोल रहे जाओ माफ किया, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये तो तुम समझ गए कि ये जो माफ कर रहे हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसकी एंट्री पास ही नहीं करेंगे क्योंकि अपना नियत था नहीं पैसा देने का, हमारी बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जो आधा रिमेनिंग हाफ है जिसके बदले में हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ये तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। जहाँ तक वो माफ़ कर रहा था हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हम कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। अब पहले तो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ 3 साल का डिविडेंड है कितना। कौन सा डिविडेंड है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ऑब्वियस ही बात है प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट देखनी होगी। 18 लाख था, पिछले 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, 3 साल से परसेंटेज क्या था? 7%। जरा मुझे 18 लाख पे 7% निकाल के दो।
1,26,000। ये तो 1 साल का हुआ। 3 साल का कितना? ये तो 1 साल का हुआ 1,26,000। 3,78,000। इसका आधा वो माफ कर रहे हैं, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिमेनिंग आधे के बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है? इक्विटी शेयर। मैं इसका वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ, अगली बार जब देखोगे तो समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। वर्किंग नोट 4, प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने 18 लाख के ऊपर 7% प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज रेट था 7%, तो ऑब्वियसली ये 7% डिविडेंड दे रहे हैं। और हमने ये 3 साल का कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 3,78,000। ये जो लायबिलिटी है 3,78,000, ये अनरिकॉर्डेड है। ये क्या है? अनरिकॉर्डेड। अब ये अनरिकॉर्डेड के बारे में वो कितना भी चिल्लाता रहे, बोलता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलते हैं जब 50% मतलब 3,78,000 का आधा, बोलते 1,89,000 हम फॉरगो करते हैं, बराबर। तो हम बोलेंगे हम कोई एंट्री नहीं पास कर रहे हैं। क्यों नहीं एंट्री पास कर रहे हैं? क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है, मतलब हमने तो देना ही नहीं था, तुम चिल्लाते रहो माफ़ किया। लेकिन जो बैलेंस बचा है 1,89,000, ये इसके बदले में हमें इक्विटी शेयर देना पड़ा, तो ये हमें लॉस हो रहा है, समझा? 1,89,000 का इक्विटी शेयर दिया, नुकसान हुआ, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे। नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन कौन से साइड होगा? डेबिट में आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन। और किस चीज़ पे हमें नुकसान हो रहा है? नुकसान क्यों नहीं हो रहा? हमें इक्विटी शेयर देने पे नुकसान हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो रिमेनिंग 1,89,000 था, उसके उस अमाउंट का हमने इक्विटी शेयर दे दिया। अब तुम मुझे बताओ, हमने 1 रुपये वाला ही इक्विटी शेयर क्यों दिया? क्योंकि 1 रुपये वाला ही कर दिया ना हमने रिड्यूस। हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर को 1 रुपये वाला बना दिया ना, इसीलिए 1 रुपये वाला हमने इक्विटी शेयर दिया। 100 रुपये दूंगा मैं। कितना? 100 रुपये दूंगा मैं। अगर तुम मुझे अब बता दो कि हमारे कंपनी के, हमारी जो भी कंपनी है, नाम क्या है इसका? नागोरी लिमिटेड। ये जो नागोरी लिमिटेड है, इसके कितने नंबर ऑफ शेयर मार्केट में है और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये इनाम दूंगा अगर ये जवाब दे दिया। अब मतलब अब तक जितने हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किए, अब तक जितने हमने सॉल्व कर दिए, मुझे आपने 3 चीजें बतानी है। नंबर ऑफ शेयर कितने, एक शेयर कितने का है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी कंपनी के नागोरी लिमिटेड के मार्केट में अब शेयर, लोगों के पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, एक शेयर कितने का है और अमाउंट कितना है। तो अब मैं जैसे ही बोलूँगा बताओ, तो पहले हाथ ऊपर करना। जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा मैं उससे पूछूंगा, 100 रुपये इनाम दिया जाएगा, वो भी जीपे किया जाएगा, ठीक है? तो जैसे 1 2 3 काउंट करूँगा, हाथ ऊपर करना। 1 2 3। ओके, तुम्हें मौका देते हैं। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर है? 2 लाख शेयर है और एक शेयर कितने का है? 1 रुपये का। तो अमाउंट कितनी हुई? 2 लाख। एक मौका। अब तुम्हारे मौका देते हो, तुमने सेकंड हैंड किया था। 2 लाख, तुम्हें मौका देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और कोई? तुम बोलो, फर्स्ट बेंच पे आए, दे दिए तो फिर तो क्या बचा? सही है। तो मैंने कितना इनाम रखा था? क्यों रखा था? मिलेगा ही नहीं। आंसर रॉन्ग आने वाला है, तो जरा ध्यान देना, ध्यान देना। मार्केट में पहले शेयर जो थे, इक्विटी शेयर, वो 100 रुपये का था, ठीक है? हमने सब डिवाइड करके 10 रुपये वाला बनाया। अब इस 10 रुपये को हमने 1 रुपया कर दिया। यहाँ तक तो तुमने सही बोला, और तुमने भी यही कहा कि अब हमारे जो शेयर हैं मार्केट में, 2 लाख शेयर है 1 रुपये का। अरे अभी अभी गरीबों को बांटे ना शेयर 1,89,000 का। मैंने क्यों दिखाया पूरा एडजस्टमेंट? इसी वजह से दिखाया था कि देख के बताओ। 2 लाख शेयर तो थे 1 रुपये वाला, इसको मैं अभी पूछा ना 1 रुपये वाला शेयर क्यों दिया? तो हमारा शेयर तो 1 रुपये वाला था, इस वजह से 1 रुपये वाला और शेयर,
मतलब 2 लाख शेयर तो ऑलरेडी मार्केट में थे, हमने और उठाए 1,89,000 के और मार्केट में दे दिए। किसको दे दिए? वो जो प्रेफरेंशियल रो रहे थे ना, उनको हमने इक्विटी शेयर दे दिया। तो अब हमारे मार्केट में 2 लाख पहले से था और 1,89,000 और हो गया, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 3,89,000। देखो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी सोच इस लेवल तक पहुंचेगी तभी तुम्हें टॉपिक में इतना कंट्रोल बनेगा। आपकी सोच पहुंचनी चाहिए। मैंने इसके लिए ये भी पूछा था, अब तक जितने एडजस्टमेंट सॉल्व किए तो कितने शेयर है? तो अब तक तो हमने कितने एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए? 3, और ये चौथा ये सॉल्व कर दिया। तो उसके बाद सिचुएशन क्या वो पूछा ना, तो तुम्हारे दिमाग में सिचुएशन चलनी चाहिए। आज नहीं जवाब दे पाए, अगले सम में देना, 100 रुपये फिर लगाएंगे, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट क्लियर। अब समझा कितने शेयर है? तो आइंदा से ये देखना। तो इसलिए जो पिछला सम में जो मैं नोट्स टू अकाउंट बना रहा था, वहाँ पे मैंने तुम्हें इसलिए बताया कैसे कैसे कैलकुलेट किया। चलो, तुम्हें पता क्या लगा था? तुम्हें पता क्या लगा? वो जो 2 लाख शेयर पहले से थे ना, वो इधर हमारे पास पड़े थे और उसमें से हमने 1,89,000 दे दिया। तुम लोग को ये लग रहा था ये क्या खजाना है जो हमारे पास पड़ा है? ये जो शेयर इधर नहीं पड़े, ये लोगों के पास पड़े, 1-1 रुपये वाला शेयर। क्लियर? हम तो इशू करते हैं, हम तो कंपनी है, शेयर इशू करते हैं, तो वो शेयर मार्केट में है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? इस बार 50 रुपये का इनाम लगाएंगे इस एडजस्टमेंट के ऊपर। ऐसे ही अपनी फीस रिकवर कर लो, रोज के 2-2, 3-3 आंसर दो, पैसा आपके आ जाएगा। देखो क्या बोला यहाँ पे, द एक्सपेंस पेड फॉर फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। ये कौन सी स्कीम? ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, तो बहुत से कोर्ट कचहरी के पेपर, डॉक्यूमेंटेशन ये सब बनेंगे, तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हुआ है। ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने पे हमें खर्चा हुआ है 10,000। ध्यान दें, द एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस हमने 10,000 रुपया पे किया। कौन सा खर्चा था ये? कौन सा खर्चा था ये जो 10,000 हमने पे किया? कौन सा खर्चा था? इस एक्सपेंस फॉर फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। सही जवाब दे दो। मेरा सवाल एक ही है, ये एक्सपेंस हमने पे किया तो एंट्री क्या होगी? पे किया, हमारे पास से पैसा गया, डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट। हाँ, पैसा गया, एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन टू नहीं, डेबिट तो हो गया, 2 तक आ गया तो मतलब डेबिट हो गया। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, टू बैंक, तुमने बैंक वर्ड क्यों यूज किया? पैसा गया, क्रेडिट कार्ड गोज आउट, तो टू बैंक। अच्छा, जिन लोगों ने कैपिटल रिडक्शन डेबिट बोला है, इन लोगों ने ये वर्ड क्यों यूज किया? कैपिटल रिडक्शन डेबिट में क्यों बोला? खर्चा क्या था? खर्चा क्या था? फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम, खर्चा तो ये था। तो तुमने कैपिटल रिडक्शन वर्ड क्यों यूज किया? मुझे इसका रीजन चाहिए। नहीं, हमने तो पैसा दिया है, वो खर्चा तो पे करना ही था, फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम का, ये इसलिए पे किया। तुमने जो जवाब बोला वो भी सही है। नुकसान हो रहा है ये, ऐसा कोई खर्चा हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा, इस वजह से खर्चा आया। ऐसा कोई खर्चा रिकॉर्ड था क्या? तो हम बोलेंगे जब कोई अनरिकॉर्डेड खर्चा हम पे करते तो हमें नुकसान होता है, तो हमारी एंट्री आ जाएगी वही जो तुमने बोली। एंट्री राइट थी, एंट्री राइट थी। कैपिटल रिडक्शन, नुकसान हो रहा है टू बैंक अकाउंट, पैसा पे किया, कितना पे किया? 10,000। रीजन सही नहीं था, आंसर सही था तुम्हारा। रीजन तो ना सही। अरे 50 रुपए के आए, दे देंगे। सही, थोड़ा थोड़ा लगे भी ना कि भाई 50 का 100 भी दे देंगे। जवाब तुम्हारा होना चाहिए दमदार, जिसमें तुम रीजन सही से दो। ऐसे अगर मैं बोलता अरे कैपिटल रिडक्शन है, तो फिर ट्रू फॉल की तरह कुछ और घुसेड़ देते वहाँ पे। ट्रू नहीं तो फॉल्स ही होगा। ऐसा नहीं जवाब देना, जवाब में दम होना चाहिए। आगे लास्ट एंट्री, लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा है स्टॉक को रिड्यूस किया बाय 56,000। मतलब हमारा स्टॉक इतना कम हो रहा है, बाय बोला है ना, तो देखो सिंपल सा याद रखो, बाय बोला हो तो जितना बोल रहे हो उतने की एंट्री पास कर दो।
टू बोला है, रिड्यूस टू 56, तो फिर डिफरेंस निकालो क्योंकि अब 56 हो गया, ठीक है। अब बाय बोला है 56,000 की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे बोला है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 56,000 और डेटर्स टू बी रिड्यूस बाय, तो बाय बोला है तो जितना 10% बनता है हम उतना रिड्यूस कर देंगे। तो डेटर्स डेटर 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 है 2,50,000, 10% रिड्यूस हो रहा है, 2,50,000 का 10%, 2,50,000 का 10%, 25,000। तो ये दो चीज़ें हैं, एक 56,000 नुकसान दे रहा है, स्टॉक कम हो गया, और दूसरा डेटर्स कम हो गया, नुकसान दे रहा है 25,000। नुकसान जब होगा तो कैपिटल रिडक्शन कौन से साइड होगा? डेबिट में होगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्या क्या रिड्यूस हुआ? पहले तो स्टॉक रिड्यूस हुआ बाय 56,000 और फिर डेटर रिड्यूस हुआ बाय 10% मतलब 25,000। तो 56 प्लस 25 कम्स टू 81,000। डन। अब तो मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए। देखा, इस सब में राइट ऑफ करने के लिए बोला ही नहीं है, और मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, क्वेश्चन बोलेगा या ना बोले आपको दो चीज़ें राइट ऑफ करनी है, मतलब ऐसे तीन चीज़ें। क्या? इंटेंजिबल, यहाँ पे था इंटेंजिबल गुडविल। फिक्टिशियस, वो तो था ही नहीं। शेयर इशू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं था। लॉस, हाँ लॉस था 10-25, दोनों मिला के 10,50,000। चेक करते हैं 10,50,000 है या नहीं। तो आते हैं हम एंट्री में, कैलकुलेटर रेडी रखो। सबसे पहले एंट्री में तो कैपिटल रिडक्शन नहीं है, दूसरे एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, थर्ड एंट्री में भी नहीं है, फोर्थ में है 18 लाख। कैलकुलेटर में डालो 18 लाख। फिर से है क्रेडिट में, तो ऐड कर दो 9 लाख। उसके बाद डेबिट में 1,89,000 माइनस कर दो। उसके बाद डेबिट में है 10,000 माइनस कर दो। उसके बाद डेबिट में 81,000 माइनस कर दो। कितना बचा है तुम्हारे पास? 29,80,000। पक्का? तुम्हारा कुछ और आ रहा है? साथ में कैलकुलेट कर रहे हो, बेशर्मो रॉन्ग करते हो। 18 लाख प्लस 9 लाख प्लस नहीं माइनस 189 माइनस 10,000 माइनस 81,000, 24,20,000। कौन गांव से लाए हो कैलकुलेटर? कौन बोला 29 लाख? हाँ चलो 24,20,000 बचा है। ये लोग इसके लिए कंफ्यूज है और मैं इन्हें डांट रहा हूँ। चलो हमारे पास 24,20,000 है, हमें चाहिए था 10,50,000। आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं। जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? अरे वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व में। तो हम एंट्री पास करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हमारे पास है 24,20,000। हमने राइट ऑफ करना है गुडविल जो कि 25,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करना है जो कि 10,25,000 है। तो इसमें से 25,000 गया, 10,25,000 गया, 13,70,000 बच गया। तो ये 13,70,000 हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व। समझा? तो इस तरह से हुआ ये हमारा सम खत्म।